ओके जी। तो बच्चे सब क्या सो रहे हैं? ये सब रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं। तो रिकॉर्डेड देने का ये भी नुकसान है एक, है ना। सब रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं। देन एनीवे हम लोग कहाँ पे थे? तो हम लोग बेसिक लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। रैंडम वेरिएबल CDF डिस्कस किए थे ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चन ना ऐसे मिल जाते, लेकिन मुझे लगता है सारा टॉपिक पढ़ने के बाद मेनली कर पाएंगे। प्रॉब्लम से तो बहुत सारी है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस की हो और उसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। मेनली है ना जो रैंडम वेरिएबल्स, बेसिक प्रोबेबिलिटी हमने भी किया है, रैंडम वेरिएबल चल रहा है ना। तो मैं आगे बता देता हूँ। तो हम लोग अभी एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ईजी टॉपिक है जो बच्चे पढ़ ही चुके हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो अब इसमें भी अलग अलग तरह से डेफिनेशन है। तो एक तो है कि मान लीजिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है पहला, कि लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ मान लो गिवन PMF, कि आपको PMF गिवन है। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ, मान लो x मैं डिफाइन अगर करूं तो क्या होता है दिस, तो x इंटू PMF वेयर x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी प्रोवाइडेड दिस सीरीज शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली, है ना। ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करनी चाहिए। तो प्रोवाइडेड ये जो सीरीज है, अच्छा एब्सोल्युटली कन्वर्ज करनी चाहिए, तो इसका मॉड तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। सो एक्स फ्रॉम दिस कन्वर्जेस, दिस इज फाइनाइट, है ना। फर्दर आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। ऑल्सो एक्सपेक्टेशन ऑफ GX, मान लो G कोई भी फंक्शन है, G इज एनी फंक्शन, तो इसी में अगर मैं ऐड करूं ऑल्सो, ये तो यहां लिख दूं मैं इसी में आगे, ऑल्सो फॉर एनी फंक्शन G expectation of GX will be defined as GX into probability at X, where X will take value minus infinity to plus infinity, ठीक है। तो प्रोवाइडेड, यहां भी कंडीशन है, प्रोवाइडेड अगेन वही सीरीज जो होगा मॉड ऑफ GX इंटू प्रोबेबिलिटी एट X, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट मतलब फाइनाइट होगा, है ना। तो ये सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए। तो डेफिनेशन तो आपको पता होगा। एक दो क्वेश्चन देखते हैं। सो मेनली इस पे अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर लिखे हम, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PMF, probability x is equal to n as 1/n² 6/π², है ना। ये बीच में n2 है। तो where n is a natural number, तो पहला आपको बताना है देन व्हाट इज EX। मान लो इसमें अगर पूछा जाए, फर्स्ट पार्ट इज EX क्या होगा, का सेकेंड पार्ट है EX² क्या होगा, थर्ड पार्ट है E ऑफ 1/x क्या होगा, मतलब फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा, बस मैं इतना ही पूछ लूँ कि चलो। एंड फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि वैसे सम निकालना इतना आसान नहीं होगा, तो मेनली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आगे अगर लिख दूँ विथ PMF
जो एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं, मान लो यहाँ लिख दिया दिस, देन which of the following is are finite। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। हाँ सिंपल है, ऐसे लिख दिया। तो अभी डेफिनेशन लिखा हमने, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे, ये सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा तो फिर से वही लिखता हूँ। चलो यही ऑप्शन रखते हैं यहाँ भी। ठीक है, तो इसमें मान लो इसमें और पार्ट अगर मैं ऐड कर दूं कि जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स, इस तरह से। आपको हिंट के लिए यहाँ मैं अगर थ्योरम लिख दूं समझाने, हालांकि ये इन जनरल है, नॉट्स फॉर दिस ओनली। इन जनरल थ्योरम ये होता है कि ई एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ई ऑफ मॉड एक्स है, तो कह रहा है कि ई एक्स तभी डिफाइंड होगा जब ई ऑफ मॉड एक्स फाइनाइट होगा। तो एग्जिस्ट करने का मतलब, कहीं भी एग्जिस्ट वर्ड लिखा है, सो एग्जिस्ट मीन्स यूनिक एंड फाइनाइट, है ना, ये चीज़ है। सो ये डेफिनेशन लिखा है बेसिक सा मैंने, और इस डेफिनेशन पे मैंने दो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, जो कि ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन जैम गेट नेट में आ चुके हैं। ठीक है ना, अभी आप पीवाई यूज करेंगे बाद में तो आपको समझ आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा फाइनाइट नहीं है, मतलब एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, यू ट्राई एंड टेल। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल, जो भी आपको समझ आता आप बताइए, है ना। दो क्वेश्चन है,
and you try and tell both. सर अभी इसमें एन नेचुरल बिलोंग कर रहे तो मॉड का मतलब नहीं हुआ ना? हाँ वो मतलब वही रहेगा। मॉड का ऐसे कोई मतलब पहले क्वेश्चन में नहीं, दूसरे में मीनिंग है उसका, है ना? क्योंकि जब हम लोग हाँ पीएमएफ लिखते हैं तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स लिखते हैं, तो स्मॉल एक्स इज दिस वन, तो डेफिनेशन है मॉड एक्स आता, तो यहाँ रेलिवेंट है। हाँ वैसे पहले वाले में कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मॉड लगाएंगे, पॉजिटिव का मॉड तो मॉड ही है ना, जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना कि मॉड ऑफ, तो जो आप कह रहे हैं ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स इज एक्स फॉर ऑल एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो, है ना, एंड मॉड एक्स इज माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो दोनों में इंक्लूड है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मॉड एक्स का ओवरऑल अगर डेफिनेशन आप देखते हैं, so x when x is positive, 0 when x is 0, minus x when x is negative, तो ये mod x का डेफिनेशन है। तो एनीवे तो उससे कोई जैसे mod x का स्क्वायर x स्क्वायर के इक्वल, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है दैट यू नो ऑलरेडी, ठीक। तो ठीक है, एनीवे आप अपना कोई मतलब यू टेक ए स्टैंड कि मान लो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अभी तो मैं कुछ भी ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, एग्जाम में 4 ऑप्शन ही होंगे, जैसे मैंने वहाँ 5 यहाँ 6 लिख दिया, तो उस तरह से है ना। यहाँ भी जैसे मैं अगर लिख दूँ, है ना, जैसे नेक्स्ट है, ठीक है, 1/x 1/mod x कर दूँ, इसमें मान लीजिए अगर मैं यहाँ 7th पार्ट लिख दूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/mod x, ठीक है ना। एंट्रेंस क्वालिफाई होगा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से, थ्योरी तो आना ही चाहिए, ओनली नोइंग थ्योरी इज नॉट इनफ, आप उसको अप्लाई करके सही आंसर निकाल पाओगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई एग्जाम। क्विकली यू ट्राई एंड टेक ए स्टैंड, चैट में आंसर बता सकते हो या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे।
चलिए जी सॉल्व करें। तो सर ये -1 रेज़ टू n+1 मॉड के बाहर आ जाएगा ना 1 होके, या क्या क्या फिर क्या क्या माइनस -1 रेज़ टू n+1 जो है वो मॉड के बाहर सीधा आ जाएगा ना 1 होके। यस। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए तो जैसे पहला वाला इसमें तो सिंपल आपको दे रखा है, पूछ रहा है ई एक्स बताइए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो सीधा सीधा कर लेंगे। तो क्या बनेगा अगर मैं इधर करूं। सो पहले क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना। पहले हालांकि जैसे जैसे एक्स पॉजिटिव है, एक्चुअली आप देखोगे जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, सो व्हेन सपोर्ट पॉजिटिव है रैंडम वेरिएबल का, तो दिस एंड दिस बोथ आर एक्चुअली सेम, है ना। तो अब ये मतलब ये सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो देखिए जरा कि जैसे ये निकालूं या ई एक्स निकालूं, अगर एक्स पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहां से सिंपली आ जाएगा x इंटू, या मैं n के टर्म में लिखूं तो n इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n, n जो भी सपोर्ट है, क्योंकि अदरवाइज पीएमएफ जीरो हो जाएगा। तो मेनली सपोर्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे n और x बराबर n जो लेंगे तो कितना आएगा, है ना। तो ये जैसे दे रखा है 6/π² 1/n²। तो 6/π² बाहर, 1/n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एंड आप ये जानते होंगे अबाउट दिस सीरीज, इसलिए मैथमेटिकल फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। एंड में जरूरत पड़ जाती है। तो ये सीरीज आप जानते होंगे पी टेस्ट से। सो दिस सम विल बी दिस, मीन्स ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ई एक्स फाइनाइट तो नहीं है, और यू कैन से ई एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मॉड एक्स लेंगे यू कैन ऑल्सो से ई एक्स यहाँ डिफाइन नहीं है। डिफाइन होने के लिए ई ऑफ मॉड एक्स वुड बी फाइनाइट, बट इट इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो यू मे राइट, है ना, इन अदर वर्ड ऑल्सो यू कैन राइट ई एक्स इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, है ना। नॉट डिफाइंड मीन्स बिकॉज द कंडीशन वॉज ई एक्स इज डिफाइंड, अगर ई ऑफ मॉड एक्स फाइनाइट होनी चाहिए कंडीशन है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप ई एक्स स्क्वायर। तो अब सिमिलर वे में तो ये कौन सा फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट तो नहीं है। ई एक्स स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर करेंगे तब भी इनफाइनाइट आ जाएगी। ई ऑफ 1/x n क्यूब, ये फाइनाइट आएगा। अगर ई ऑफ 1/x निकालू मैं ऐसे ही, तो ई ऑफ 1/x निकालेंगे तो ये होगा समेसन 1/n
प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर या 1/x, एक्स बराबर एक्स, तो n लिख रहा हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/n, 6/π², 1/n², n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो 6/π² बाहर, समय 1/n³। अब आप पी टेस्ट अगर आप पढ़े होगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक रिमार्क में, तो एक थ्योरम है, ये सीक्वेंस सीरीज में आएगा कि सीरीज 1/n�p n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इज फाइनाइट फॉर ऑल p कितना मोर देन 1, है ना, ये हो जाता है। और इसी को दूसरे पार्ट में लिखेंगे आप, तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। तो यू विल हैव कि दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर ऑल लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बेसिक रिजल्ट है जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं, ये सीक्वेंस सीरीज में आएगा जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस सीरीज, इसको पी टेस्ट बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड पी टेस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ये है। तो पी टेस्ट फॉर सीरीज ऑफ रियल नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो है कन्वर्जेंट होगी, तो ये फाइनाइट आएगा, है ना। सो दिस इज फाइनाइट, और यहाँ मॉड भी लगाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो सेम ये फाइनाइट आएगा। अब क्या सम आएगा, दिस इज डिफिकल्ट टू फाइंड की बट है, इसके लिए फर्दर प्रोसेस है, बट हमें अभी जरूरत है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट आएगा, और ये कांस्टेंट है, तो व्हाट डू यू थिंक। तो आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आया था, 2 3 4 5 कर दिया था आपने, 2 तो नहीं है फाइनाइट, है ना। 2 पता है ना क्यों नहीं है, ये मैं करके दिखाऊं। सर 2 भी हो जाएगा ना। एक मिनट 2 में देख लेता हूँ, 2 में क्या था, 2 मैंने किया ही नहीं। EX² कितना आएगा, समेसन n² 6/π² 1/n², n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो n² कट गया। क्या लगता है इसको इन्फिनाइट टाइम ऐड करेंगे कितना आएगा, हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। जब किसी फाइनाइट नंबर को इन्फिनाइट टाइम ऐड करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाना, तो फाइनाइट तो नहीं आया, ठीक, तो इन्फिनिटी आ गई, इसलिए तो ये इन्फिनिटी आएगी, वो भी इन्फिनिटी है, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, इसका क्या आएगा पांचवें वाले का, ये फाइनाइट आएगा क्योंकि ये आ जाएगा 6 आ जाएगा आंसर इसका, है ना। अगर आप ये निकालते E/π², तो जस्ट यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो वी आर यूजिंग दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, तो E(gx) इज gx इंटू PMF, तो ये यूज करें, लेकिन प्रोवाइडेड दिस शुड बी फाइनाइट। तो मॉड का रेलिवेंस तभी रहेगा जब gx नेगेटिव हो सकता है, बट हमारे केस में तो सपोर्ट ही पॉजिटिव है, तो gx नेगेटिव होगा नहीं, तो इसीलिए जरूरत, मतलब यहाँ पे इसको सेपरेटली चेक करने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे सेकंड क्वेश्चन करूंगा इसमें आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, और भी क्वेश्चंस आएंगे आगे। एनीवे तो इसमें ये सब फाइनाइट क्यों है, क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ये हो गया समेसन π² टाइम PMF, तो PMF है 6/π² इंटू 1/n², n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, यहाँ π² कट जाएगा, तो बचेगा 6 टाइम्स समेसन 1/n², ठीक है ना। और एक्चुअली होता क्या है ना, अच्छा मैं 6 बोल दिया था पहले, तो ये इसका जो सम आता है π²/6 आता है, तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है, बट अभी मैं इस क्वेश्चन के, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर π² ही आना है, वो ना कॉन्सेप्ट आगे लिखेंगे थ्योरम कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। तो ये एक्चुअली मतलब अभी के लिए जितनी जरूरत है वो फाइनाइट है, लेकिन इसका सम हमें पता है, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी है, इसका सम होता है π²/6, तो ये π² आ जाएगा जो कि फाइनाइट है ना। तो ये फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट है, इसी बेसिस पे हमें ये सब चेक करना है ना। सो वी हैव टू चेक दिस मेनी पार्ट्स, इनमें से कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, अभी तीसरा भी लिख देता हूँ, ऐसे ही करना। तो लेट, जब तक दूसरा ट्राई करो बाकी लोग, PMF ऑफ x इज, या n के टर्म में लिख दूं, n इज इक्वल टू हाफ की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। अब आपसे पूछेगा देन
फाइंड वैल्यू ऑफ ई एक्स, है ना, ये पूछ लेगा आपसे। हालांकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आता है तो सीधा सीधा बता दोगे, है ना। ये है फाइंड वैल्यू ऑफ ई एक्स, फिर बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर। सो इफ यू नो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 सेकेंड में हो जाएगा, नहीं पता है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप ट्राई करके देखो। एनीवे, अब इस पे आते हैं। तो सिंगल एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ दिस, तो पूछ रहा है कौन सा इनमें से फाइनाइट है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये स्मॉल एक्स है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स इज दिस वन। तो पहले मैं ई एक्स के लिए अब ई मॉड एक्स पहले निकालना पड़ेगा। तो ये जो रिजल्ट लिखा ना मैंने, लाइक ये हमेशा ट्रू रहेगा, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो चाहे डिस्क्रीट हो। सो ई एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट, ये रिजल्ट है। तो मतलब ये यहाँ पे भी लिखा है प्रोवाइडेड, इसीलिए कि दिस शुड बी अ फाइनाइट नंबर, तभी जाके ई एक्स डिफाइंड तभी होगा जब ये फाइनाइट होगा। ठीक, तो ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो इसको ट्राई करते हैं। तो ये तो पहले क्वेश्चन था, अभी दूसरे का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें जस्ट आपको चलिए ई ऑफ मॉड एक्स ट्राई कीजिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, है ना। तो कल ही इसको तो सॉल्व कर चुके हैं कुछ बच्चे। तो यहाँ से क्या आएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये मॉड एक्स इंटू पी एम एफ, ये आएगा ना। तो एक्स आपके पास ये है और इसको जस्ट पुट कर लीजिए। जब यहाँ आप मॉड लगाओगे इसमें, इंटू पी एम एफ वॉज 2 और यहाँ है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, यही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा,
ई ऑफ मॉड एक्स जो आएगा, तो समेसन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है ना, वो तो 1 हो गया, माइनस आ 3 की पावर, तो 3 की पावर n बाई एन, 2/3 की पावर, ये तो कैंसिल हो गया, 2 बाहर, समेसन 1/n, ये आ गया इन्फिनिटी। तो मॉड एक्स इन्फिनिटी है, देयर फोर ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और लिखो ई एक्स इज नॉट डिफाइंड, या तो लिखो ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट या ई एक्स इज नॉट डिफाइंड, है ना, इस तरह से, ठीक है ना, तो इस तरह से आ जाएगा नॉट डिफाइंड, और यू कैन राइट मे बी ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसा ओके, तो इस तरीके से चेक कर लो, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक्स स्क्वायर में क्या होगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो कहाँ डिफरेंस आएगा, अगर मैं ई एक्स स्क्वायर निकालता हूँ तो डिफरेंस यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस है ना, होता है ऐसे गायब हो जाना है, तो ई एक्स स्क्वायर में बस उसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर एन का स्क्वायर, 3 की पावर 2n, एन स्क्वायर, ये ना स्क्वायर कर लेंगे, एंड 2/3 की पावर n, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है, समेसन एक्स स्क्वायर टाइम पी एम एफ, है ना, जो भी एक्स की है ना, तो हमने एक्स का स्क्वायर किया तो ये मिलेगा, और दिस, तो वेयर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसको खोलो कितना आएगा, तो 2 बाहर, एंड 3 की पावर 2n है ना, स्क्वायर हुआ है, तो वो तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, सो 3 की पावर n/n स्क्वायर, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। क्या आप मुझे बता सकते हो ये सीरीज फाइनाइट आएगी इनफाइनाइट आएगी, आइडिया है आप लोगों को, सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ोगे ना, अभी आपने पढ़ा होगा, अभी मैथ्स पोर्शन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n/n स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये बता पाओगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n/n स्क्वायर क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड कर पाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, अब इन्फिनिटी अब इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल लगाओ, डिनोमिनेटर को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, गायब हो जाएगा, न्यूमरेटर फिर भी रहेगा, तो ये आएगा इन्फिनिटी। तो इफ़ ए एन डज नॉट कन्वर्स टू 0, सीरीज एन डाइवर्जेंट है, तो ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, इसका मतलब ई एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट और इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे, व्हाट अबाउट ई ऑफ 1/x, करके देखो, तो ई ऑफ 1/x जब निकालोगे तो जस्ट ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा n/3 की पावर n दिस, और उस केस में निकालोगे दैट विल कन्वर्ज। तो अगर मैं ई ऑफ 1/x निकालता हूँ तो क्या आएगा, पहले हमें ई ऑफ 1/mod x निकालना पड़ेगा, मतलब mod 1/x निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि ई एक्स तभी एग्जिस्ट करेगी जब ई ऑफ मॉड एक्स फाइनाइट होगा, तभी एग्जिस्ट करेगी, तो उसके लिए हमें 1/x का मॉड पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x हमेशा पॉजिटिव नहीं है, सपोर्ट में जो कैपिटल x की वैल्यू वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकती है, तो हमें चेक करना होता है सीरीज मस्ट कन्वर्ज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। तो यहाँ से जब आप लिखेंगे तो 1/mod x इंटू पी एम एफ ऑफ एक्स, एंड ई ऑफ मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू ई एक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ई मॉड एक्स ई एक्स के इक्वल है, ई मॉड एक्स एग्जिस्ट देन ई एक्स इज डिफाइंड, एंड फर्दर यू हैव टू फाइंड ई एक्स सेपरेटली, ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको खोलो, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, यही चीज़ रेसिप्रोकल यहाँ बस हो जाएगी, तो मॉड तो गायब कर दो, हटा दो मॉड, मतलब माइनस वाले को गायब कर दो, तो n/3 की पावर n आएगा ना रेसिप्रोकल होके, एंड यहाँ ऑलरेडी 2/3 की पावर n है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एंड 2n/, अच्छा यहाँ जो मैं डाइवर्जेंट क्यों बोल दिया, आप यहाँ रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट कुछ भी लगा सकते, मैंने एन टर्म टेस्ट लगाया, आप अगर यहाँ से रूट टेस्ट लगाए होते तो इसकी पावर 1/n 3/1 आता, 3 मोर देन 1 है डाइवर्जेंट, अगर आपने टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पढ़ा होगा तो रूट टेस्ट लगाओगे तब भी डाइवर्जेंट आएगा, तो यहाँ जैसे है 2n/3 की पावर 2n, अब यहाँ भी अगर मैं रूट टेस्ट लगाऊं सीरीज के कन्वर्जेंस का, तो अगर मैं रूट टेस्ट लगाऊंगा तो n+1/n करना पड़ेगा ना, अच्छा n की पावर 1/n, तो n की पावर 1/n तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2n है ना, 2 तो मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट है ना, 2 बाहर निकाल लो,
तो इस 2 को मैं अगर बाहर निकाल लूँ तो ये जस्ट n है ना, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो n की पावर 1/n की लिमिट 1 होगी, और 3 की पावर 2n, इसकी पावर 1/n, 3 स्क्वायर 9, तो 1/9, 1/9 लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट होगा। तो दिस इज फाइनाइट। तो यहाँ मैं एक्चुअली, आप अगर सिलेबस देखोगे मैथ्स कॉन्सेप्ट में, जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, सीरीज के कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसकी यहाँ ज़रूरत है। तो ये फाइनाइट है, तो ई ऑफ मॉड एक्स, ये फाइनाइट आया तो डजेंट मीन ई ऑफ माइनस एक्स वही आएगा। तो फाइनाइट, हाँ मतलब ये है कि अगर ई मॉड ऑफ 1/x फाइनाइट है तो ई मॉड एक्स भी फाइनाइट होगा, बट इक्वल वैल्यू जरूरी नहीं है, फाइनाइट दोनों होगी ये गारंटी है। ठीक है, अगर वैल्यू निकालना हो तो फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये इसको फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा सीक्वेंस सीरीज अप्रोच से। तो मेनली अभी मुझे चेक करना है फाइनाइट है कि नहीं है, तो ये फाइनाइट है जी। ये इसमें क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ स्क्वायर कर लेंगे तो बस ये पावर और बढ़ जाएगी, तो और बढ़ जाएगी, तो n स्क्वायर अपॉन दिस, तब भी कन्वर्ट कर जाएगी उसी रूट टेस्ट से। पाई स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, होगा ही कन्वर्जेंट, है ना। ये कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन सेम कांस्टेंट आएगा हमेशा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई ऑफ मॉड एक्स ये था, ई ऑफ 1/mod x, अच्छा तो वो तो वही था 1/mod x, 1/x वाला चेक किया था ना, तो सेम ही था, तो ये भी कन्वर्जेंट है क्योंकि ई ऑफ 1/x है। तो कुछ डाउट है इसमें, देखिए जो आपने जो आंसर बताए थे, क्या बताए थे, 2 3 4 5 6 7 सब बता दिया था आपने, सही क्या हुआ है, 3 4 5 7 ओनली, है ना। चेक करो, कुछ डाउट है तो बताओ। तो ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अभी PYQs देखेंगे, यू विल सी दिस टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम गेट और नेट में आए हैं। बाकी ISS का चूंकि मैं उतना PYQ याद नहीं, अभी कराए नहीं है, इसीलिए अभी उतना याद नहीं, तो धीरे धीरे उसका भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैम गेट नेट का 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ओके। अच्छा, इसका निकाल लोगे, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोगों को आता है तो इजीली आ जाएगा, नहीं आता है तो सीरीज का सम निकालना पड़ेगा। और ट्राई करो, नहीं आता तो बताओ मुझे। तो ये है, तो ये तो मैं बात कर रहा था अभी डिस्क्रीट के लिए, है ना। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखे हैं, दिस इज जस्ट फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन किया, इसी को कॉन्टिन्यूअस के लिए डिफाइन करते हैं। तो दिस वाज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक, अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो क्या आएगा ये, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो मान लीजिए लेट एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ गिवन PDF, ठीक है। तो PDF आपका गिवन है यहाँ पे। सो अगर PDF गिवन है तो क्या आएगा आपके पास, देन हमें डिफाइन करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू fx ऑफ x dx प्रोवाइडेड mod of x into this is finite, है ना। दिस इज फाइनाइट, यही है। फर्दर आगे ऐसे लिखे, ऑल्सो फॉर एनी फंक्शन g, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ gx that will be defined by integration gx into PDF of x dx and provided integration mod of gx into PDF of x, this is finite, huh? This is finite. तो ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ,
ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन जो आप जानते हैं, है ना, दिस यू नो ऑलरेडी। अब मैंने इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, अब आपको समझ आएगा। ठीक, तो ठीक है, ये डेफिनेशन देख लिया आपने, दैट यू नो, बट इंश्योर करना है कि दिस टू डिफाइन इट। यहाँ भी थ्योरम वही है, वहाँ भी थ्योरम था, यही है। तो थ्योरम ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट। अच्छा, फर्दर इसको जनरलाइज कर सकते हो, जो मैं लिख रहा था थ्योरम कि expectation of gx exist if and only if expectation of mod of gx exist। दिस इज इन जनरल ट्रू है, चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, जरूरी नहीं डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस हो, है ना। एग्जिस्ट, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप अक्सर देखे होंगे कि लेट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, है ना, ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, स्टैंडर्ड कॉची का। एक्स इज रियल नंबर, तो आपसे पूछा जाएगा which of the following is are finite। ऑप्शन ए है e of mod x, ऑप्शन बी e of x, ऑप्शन सी e of 1 by e of root x, ऑप्शन डी e of 1 by root x। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग। तो e of 1 upon x square, e of x square, मान लो इस तरह से लिख दिया मैंने। ठीक, चलिए ये मैंने 8 पार्ट लिखे हैं इस क्वेश्चन के, आपको बताना इनमें से कौन कौन सा फाइनाइट आएगा। डेफिनेशन वही है ना, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन यही है, इसी को यूज करना है आपको। एंड ये क्वेश्चन है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलो एक और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या 1 2 3 4 कर दें? चलो 1 2 3 4 कर देते हैं। पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सब ट्राई करना है आपको। ट्राई करो और बताओ, है ना, गलती होगी कोई बात नहीं, सीखेंगे। बट व्हाट डू यू थिंक? लर्निंग का प्रोसेस क्या है, ट्राई से स्टार्ट होता है।
जल्दी बताइए। तो देखो, एक मैं ट्राई करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर सॉल्यूशन लिख दें, फिर दूसरे पे आएंगे। तो जैसे ई ऑफ मॉड एक्स ट्राई कर रहे हैं, तो ये होगा मॉड एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स, एंड जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही फॉर्मूला है। इसको पुट कीजिए। तो ये आपके पास है। अब ये ऐसे आपको लगेगा ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो आप 2 टाइम कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी, और ये एज इट इज रहेगा। पाई को बाहर निकाल लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं ना। सो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन है, चेक कीजिए। तो फर्दर ई ऑफ मॉड एक्स, सो 2 अपॉन पाई बाहर है। आप अगर लॉग, तो अब 0 से इन्फिनिटी में मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कर दो उसको। तो सिंपली यू हैव, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब आपके पास एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अच्छा, इस 2 को यहाँ ले आओ, क्योंकि 2 की ज़रूरत है। 2 की यहाँ ज़रूरत कैसे है, क्योंकि तो 1 अपॉन पाई कर दो, 2 को यहाँ ले आओ, इसका डेरिवेटिव ये है। तो 1 अपॉन पाई ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड लिमिट इज 0 टू इन्फिनिटी, जो कि आ गया इन्फिनिटी। तो इससे क्या समझ आया आपको कि ये इन्फिनिटी आ गई। तो ई मॉड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन ई मॉड एक्स डज नॉट, ई एक्स ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ई एक्स एग्जिस्ट करेगी देन ई मॉड एक्स एग्जिस्ट करेगी, ई मॉड एक्स एग्जिस्ट देन ई एक्स एग्जिस्ट। सर तो इसमें डबल मॉड नहीं लगेगा? क्या क्या 2 बार मॉड लगेगा क्या इसमें? 2 बार क्या लगेगा? मॉड्यूलस। नहीं, क्यों 2 बार मॉड्यूल्स लगाएंगे? मतलब ऑलरेडी मॉड एक्स चेक कर रहे, तो उसको चेक करने के लिए वापस मॉड ऑफ मॉड एक्स वैसा? नहीं 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 नहीं, हम ई मॉड एक्स ही निकाल रहे हैं, तो डबल मॉड की कोई नीड नहीं है। इसको चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ता है। तो एक्चुअली मुझे ये चेक करना था, ई मॉड एक्स ही निकालना है, तो डबल मॉड का कोई मीनिंग, डबल मॉड इज इक्वल टू सिंगल मॉड ना, मतलब Yes. एक मॉड इरेलीवेंट है, तो डबल मॉड की कोई जरूरत नहीं है। बट अब डबल मॉड लगा दें तभी इन्फिनिटी आएगा। तो ये है कि ई एक्स एग्जिस्ट देन, तो इसके लिए मैं ये लिखा था एक्चुअली, है ना, ये है। सो लाइक मान लो ये पार्ट होता ही नहीं,
तो स्टिल टू सॉल्व दिस पार्ट वी हैव टू डू दिस, ये करना ही था हमें, तो इसलिए मैंने लिख ही दिया है। अगर मैं ये नहीं भी लिखा होता ये पार्ट, स्टिल मुझे ये करना ही पड़ता अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Ex will be defined as this under the condition that this must be finite. ये restriction है कि this quantity must be finite, then only you can define this, otherwise Ex is not defined, or you can say Ex does not exist. तो Ex will exist if this is finite. तो ये check करना ही पड़ेगा आपको, यही E of mod x है, this is E of mod x, is nothing but E of mod x. ठीक है, तो ये चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ फाइन है ना, तो ये हो गया। अब ये बताओ, तो ये फाइनाइट आएगी, ये भी फाइनाइट आएगी, ये इन्फिनाइट होगा, ये इन्फिनाइट होगा, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट। अब चेक करो, बताओ कैसे। ये इंटीग्रेट करना जरूरी नहीं। देखो हेयर हमें ये नहीं चाहिए कि मॉड कितना इक्वल आएगा, मतलब जैसे मैं यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, वो जरूरत नहीं है। मेन हमें बस ये देखना है कि इंटीग्रल फाइनाइट आएगी इनफाइनाइट आएगी, ये जस्टिफाई कर लेना है। तो इसके लिए एक टॉपिक आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे आपने अभी सीरीज का कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया डिस्क्रीट में, मैंने कहा सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, डाइवर्जेंट होनी चाहिए, चेक करना आना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये जो इंटीग्रल है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है वो चेक करना आना चाहिए। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है जो लोग जैम गेट नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सीरीज ऑफ रियल नंबर, ये सब यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, कुछ क्वेरी सॉल्व करके देखो इसको। मैं कुछ तो मतलब इंटीग्रल फुल सॉल्व नहीं करना है, बस वो टेस्ट चेक करना है। हाँ, टेस्ट करना है वेदर इंटीग्रल विल गेट फाइनाइट वैल्यू और इनफाइनाइट वैल्यू, व्हाट वैल्यू इट विल बी। यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं इस क्वेश्चन में, मतलब जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसमें ये जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्योंकि हम पूछ ही नहीं रहे हैं। हमें बस ये चेक करना है फाइनाइट आएगी इनफाइनाइट आएगी, तो वो आप कंपैरिजन टेस्ट लगा के वैसे करके इम्प्रॉपर इंटीग्रल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ये है। सर आप 7th वाला करा के दिखा सकते हो एक बार? ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ ये तो सिर्फ है ना, ये जो जैसे लिखा हमने, तो ये पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होगा ना, स्क्वायर रूट इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ ई ऑफ मॉड एक्स काइंड ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स काइंड ऑफ होगा ना ये, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्स तो नेगेटिव वैल्यू भी लेता है, तो एक्स नेगेटिव वैल्यू भी लेगा, तो माइनस एक्स का मॉड डिफाइंड होगा नहीं ना। यहाँ तो ठीक है, ये पावर 1/3 है, इट इज फाइन। मैं मॉड कर देता हूँ क्योंकि है ना, क्योंकि एक्स इज नॉट नेसेसरली पॉजिटिव। तो ये सब क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए, एग्जाम में इस तरह के हैं, लेकिन वहाँ पे सो ठीक है, 7th करके देखो। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, तो 7th ट्राई कर लेते हैं। सो लाइक अभी के लिए मैं लिख देता हूँ मॉड एक्स की पावर 1/3, ये है चेक करने के लिए। तो इंटीग्रेशन मॉड एक्स की पावर 1/3 इंटू PDF, ये आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फिर से वही 2 टाइम, सो 0 से इन्फिनिटी मॉड एक्स हो जाएगा एक्स, सो एक्स की पावर 1/3, पाई बाहर कर सकते हैं आप, तो 1 + x² dx। नाउ चैलेंज इज कैसे इसको सॉल्व करोगे, बस वही चैलेंज है ना। तो कई सारे अप्रोच आपने सीखे होंगे इंटीग्रेशन के। अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं सब्सटीट्यूशन लगा दूंगा कि t बराबर मान लेंगे, जैसे x की पावर 1/3 को t ले लेंगे, मीन्स x को हम t³ के इक्वल ले लेते हैं, मान लो अभी के लिए, ठीक है। सो अब आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूज़ करना है ना, ऐसे इंटीग्रेट डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर वैसे निकालोगे dx आ जाएगा 3t² dt, देखते हैं क्या बनता है ये। तो ये e ऑफ मॉड एक्स की पावर 1/3 जो है दैट विल बी 2/π, बाद में फिर वो करेंगे, कुछ जरूरत पड़ेगी तो। तो लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि x 0 से इन्फिनिटी है, तो t भी 0 से इन्फिनिटी होगा। एंड t की पावर 1/3 t और अपॉन
एक्स स्क्वायर, तो टी की पावर 6 और डी एक्स हो जाएगा कितना, 3t² dt। एक बार चेक कर लो, ठीक है यहाँ तक। तो नाउ ओके, मतलब वो ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे, सब्सटीट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक ना, सब्सटीट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हमने सब्सटीट्यूट किया टी को दिस। तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ है 2/पाई 0 से इन्फिनिटी 3t³ अपॉन 1 + t की पावर 6 dt। somehow we have to solve this। ओके, तो एक काम करते हैं। अब देखो इसमें हजारों अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, मतलब एक क्वेश्चन करने के यू मे हैव 1000 डिफरेंट वेज, तो यू शुड नो एटलीस्ट वन वे, है ना। जैसे मैं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द ओनली वे, देयर आर मेनी डिफरेंट वे। तो ट्राई करके देखते हैं। तो 2/पाई, इस इंटीग्रल को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। एक काम करो, 3 को भी बाहर निकाल लो, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 कर देते हैं और 3 को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 6/पाई। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ 0 से 1 और फिर लिख रहा हूँ 1 से इन्फिनिटी, दो पार्ट में कर दिया इंटीग्रल को। तो t³ अपॉन 1 + t की पावर 6 dt, ठीक, 1 से इन्फिनिटी t³ अपॉन 1 + t की पावर 6 dt। तो अब मुझे ना कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो कंपैरिजन टेस्ट अगर आपने कभी नाम सुना है, सो विल ट्राई टू अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। चलो देखो कंपैरिजन टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ लिमिट फाइनाइट है 0 से 1, तो इसका इंटीग्रल फाइनाइट, ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ये फाइनाइट आएगा, ठीक है, ये प्रॉपर इंटीग्रल है ना। और प्रॉपर क्या होता है, ये सब अभी टर्म आएगा। प्रॉपर इंटीग्रल होता है 0 से 1 के इंटरवल में ये फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, तो बाउंडेड है, कहीं ऐसा तो होगा नहीं। और तो लिमिट भी बाउंडेड है, फंक्शन ही बाउंडेड है, तो इंटीग्रल की वैल्यू बाउंडेड आएगी, मतलब फाइनाइट आएगी। यहाँ अनबाउंडेड लिमिट है, सो इट में डाइवर्स और इट में कन्वर्स, वही हमें टेस्ट करना था। ये फाइनाइट नंबर आएगा, तो इसकी टेंशन नहीं है मुझे, मुझे इसकी टेंशन है। तो मुझे बस ये इंश्योर करना है कि ये फाइनाइट आएगी इनफाइनाइट आएगी, ये बस मुझे इंश्योर करना है। तो ठीक, तो मुझे बस इसको टेस्ट करना है अलग से। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं t³ t² और t की पावर 5, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, बीच में लेस देन होगा या मोर देन होगा या इक्वल टू होगा, कैन यू टेल क्या होगा इन तीनों में रिलेशन, कब, जब t की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी में है, लिमिट 1 से इन्फिनिटी है ना। तो व्हाट आई एम आस्किंग, t बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। तो व्हाट डू यू थिंक इनमें क्या रिलेशन होगा इन तीनों में, t² t³ और t5 में। लेस देन इक्वल टू। तो जैसे 2 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो लेस देन, ठीक है। तो ऐसा है, ओके। तो व्हाट आई ट्राई, मैं अभी फाइनाइट दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग t³ अपॉन 1 + t की पावर 6 लेस देन इक्वल टू t5 अपॉन 1 + t की पावर 6, ओके, ऐसा होगा। तो बस इसको यूज़ किया, इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं बाउंड करना चाह रहा हूँ फाइनाइट नंबर से। अच्छा, लेकिन तो फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट ही हो जाएगा, तो हमें तो फाइनाइट से बाउंड करना है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये फाइनाइट है। आई थिंक कैलकुलेशन ठीक हुआ, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे। कैलकुलेशन ठीक, यहाँ ठीक है, कैलकुलेशन सही है। एक्स की पावर 1/3 था, ठीक है, उसको टी ले लिया मैंने, क्रॉस वो किया, तो t³ x हो गया, तो dx हो गया 3t² dt, ये सही है यहाँ तक, ओके। तो dx रखा 3t², 3 बाहर गया, ये t³ हो गया, ओके, मतलब ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से t³, अब मुझे अगर मैं दोनों तरफ, चलो इंटीग्रेट कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब मैं 0 से इन्फिनिटी करता हूँ, तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी आ गया, तो कैन वी से कि ये फाइनाइट ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इससे तो गारंटी नहीं मिला मुझे। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि फाइनाइट की गारंटी मिले।
है ना, मतलब ऐसे लेस देन तो कर दिया हमने। अच्छा टी क्यूब, ये तो अनबाउंडेड है। ठीक है, दूसरा मतलब कहना चाह रहा हूँ इससे क्या आया कि इससे ये आया कि लेस देन इन्फिनिटी हो। अभी मैंने क्या दिखाने, अभी जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उससे क्या पता चल रहा है, उससे ये पता चला मुझे कि जीरो से लेस देन, तो ये जो क्वांटिटी है ये फाइनाइट नहीं आया। फाइनाइट आता मेरा काम ईजी हो जाता, लेकिन ये खुद इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। लॉग ये हो जाएगा ना, तो इसको टी मान लेंगे तो लॉग आएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो गया। तो ये काम नहीं किया, ठीक है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो ये वाला प्रोसेस वर्क नहीं किया, तो दूसरा प्रोसेस लगाते हैं। तो दूसरा प्रोसेस है, अगर मोर देन इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा? इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें तो उससे क्या मिलेगा? अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वे में जाता, मान लो इसको फर्दर मैं अगर सिंप्लीफाई करूं कि 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो अगर मैं इसी में या वहाँ पे भी बात बराबर है किसी एक को, तो चलो इसी में अगर फर्दर आगे कंटिन्यू करें, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ, मैं इसको ट्राई है ना, ये इंटीग्रल मुझे ट्राई करना है कि फाइनाइट आएगा या इन्फानाइट आएगा। ये थोड़े से है ना, मतलब चैलेंजिंग है इंटीग्रल। तो बस ये इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर भी लगा सकते हो किसी तरीके से, बट देखते हैं करके क्या होता है। तो मुझे ये चेक करना है कि ये फाइनाइट है कि इन्फानाइट है। ये तो फाइनाइट है, बस इसको चेक करना है। तो अगर मैं ऐसा करूं, सब कुछ इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करूं कि मान लीजिए हमने टी क्यूब को अगर मान लिया tan थीटा, मान लो ऐसा, तो 1 प्लस T6 कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, तो इससे होना क्या है ना, तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ डी टी भी निकालना पड़ेगा यहाँ से। हम्म पर इंटीग्रल कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। मतलब वी हैव, तो हमारा पर्पस क्या है, दिखाना है कि ये फाइनाइट होगा, बट ये पर्पस है। तो वहाँ से लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी तो आ गया था, बट डजेंट मीन कि वो इन्फिनिटी है ना, मे बी इक्वल टू ऑल्सो। अच्छा 1 पे इक्वल हो जाएगा, 1 के आगे स्ट्रिक्ट होगा, है ना। अच्छा 1 के बड़ा अगर लेंगे तो स्ट्रिक्ट होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे लेस देन ये लेता हूँ, मान लो सपोज लेस ये लेता, तो ये स्ट्रिक्ट लेस देन होता, तो ये तो फिर भी इन्फिनाइट आ रहा है ना, तो ये तो स्ट्रिक्ट तो ठीक है, लेस देन इन्फिनिटी है, तो दिस इज लेस देन इन्फिनिटी। तो लेस देन इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट, ऐसा कह सकते हैं, उस तरह से कुछ आएगा। तो कुछ तरह दिखाना तो पड़ेगा फाइनाइट, या तो इम्प्रॉपर में कोई कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज करें। 1/x², अच्छा ये क्या होता है, चलो छोड़ो, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो 1/x² dx 1 से इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल आता है, तो यहाँ से -1/x 1 से इन्फिनिटी, ओके, सो ये हो जाएगा 0 1, तो ये 1 आ जाएगा। पर ये चेक करो सही लिख रहा हूँ, 1 से इन्फिनिटी 1/x² का इंटीग्रेशन 1 आएगा, तो इससे काम हो जाएगा हमारा। अब हो गया। सो इज इट फाइन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, क्या ये, बोलो भाई, 1 है, चलो। तो ठीक है, देखो तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, TQ/1 + T⁶ और TQ/T⁶, इन दोनों में क्या रिलेशन है अभी बता सकते हो, बीच में क्या आएगा, मोर देन, लेस देन, क्या आएगा, लेस देन। चलो लेस देन हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये दिस डजंट वर्क बट दिस विल वर्क, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट कंपैरिजन विल यू यूज, है ना। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बट यू हैव टू फाइंड द राइट वे, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इससे हमारा काम हो गया, ठीक है। तो मेनली जो मुझे चाहिए था वो यहाँ से मिल गया। तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि दिस इज दिस, ये हो जाएगा ना,
मान लो मैक्सिमम लेस देन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वैल्यू छोटी होगी। तो इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी की पावर 6, लिखो स्ट्रिक्टली लेस देन, कोई दिक्कत नहीं। तो लेस देन 1 अपॉन कितना आएगा ये, टी क्यूब आ गया, मुझे टी स्क्वायर मुझे रखना था ना, अच्छा पावर 6 है एनीवे। तो 0 से 1 ये कितना आएगा, इसको जरा करो इंटीग्रेट, स्प्लिट वर्क, ये इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये इंटीग्रल बता पाओगे, 0 से इन्फिनिटी था ना, नहीं 1 से इन्फिनिटी था ना, ये कितना आएगा, तो इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1 बाई टी क्यूब, क्या ये फाइनाइट होगा, हाँ फाइनाइट आएगा। आएगा ना, वही पूछना चाह रहा हूँ बस। तो ये फाइनाइट आ गया, तो ये फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट हो जाएगी, तो हो गया प्रूफ। तो दिस इज फाइनाइट नंबर, ठीक है ना, तो हो गया प्रूफ। ठीक है ना, तो इससे प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही बाकी करना पड़ेगा, ये एक फाइनाइट नंबर है, दिस इज फाइनाइट, तो अ नंबर लेस देन फाइनाइट नंबर इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव है और फाइनाइट है, मोर देन 0 है और लेस देन सम फाइनाइट नंबर है, दिस इज फाइनाइट नंबर एंड देयरफॉर इंटीग्रल एग्जिस्ट। इससे ये प्रूफ हो गया कि ई ऑफ एक्स की पावर 1/3 एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, ठीक है ना। तो ठीक है, अगले अभी हालांकि कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो कल मैं इसको लिखता हूं आगे, आज ही स्टॉप करते हैं। तो अभी बस हमने कुछ खास नहीं किए, डेफिनेशन देखा एक्सपेक्टेशन का ओनली, कंटिन्यूअस का और डिस्क्रीट का कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज्यादा, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू आज के लिए।